नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आज हम एक नई डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि देश में 1 अगस्त से नए नियम लगाए जा रहे हैं दोस्तों। यानी कि 1 अगस्त से जो नियम लगाए जा रहे हैं, यानी कि पेंशन में 6 नियम लागू होने वाले हैं। उन नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अब सभी को 5,000 रुपये तक मिलेंगे पेंशन। यानी कि इसका मतलब पेंशन बंद हो सकती है। किसकी होगी, किनका होगा पेंशन बंद, उसके बारे में बात करेंगे। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना, पेंशनधारी 31 जुलाई से पहले करें ये काम जरूरी। यानी कि ऐसे कौन से काम हैं जो जरूरी हैं पेंशनधारियों को काम करना। दोस्तों बता देता हूँ, 1 अगस्त से पेंशनधारियों को 6 बड़े बदलाव लागू होंगे। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसे जो को नियम है उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 अगस्त 2025 से पेंशन में 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका फ़ायदा विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा और दिव्यांग महिलाओं को मिलने वाला है या व्यक्तियों को मिलने वाला है। भारत सरकार ने इन बदलावों को पेंशनधारियों के लिए नियमों को तथा अधिक आसान लाभार्थियों बनाने के लिए अहम मकसद के लिए लागू किया गया है। यह पेंशन राशि बढ़ाने के साथ साथ पेंशन पाने वाले पात्र शर्त प्रक्रिया सुधार सके और पेंशनधारियों को वित्तीय सुरक्षा और सामुदायिक लागू किया जा सके। दोस्तों बता देता हूं, सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। इसके साथ ही गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मदद करने में आसान बनाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार द्वारा यह नीतियों के अंतर्गत पेंशन के न्यूनतम राशि बढ़ाई गई है। दोस्तों बता देता हूं, यानी कि पेंशन पाने वालों के लिए उम्र सीमा को भी डिले किया गया है। साथ ही पेंशन फॉर्म अपडेट की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न जो बदलाव हैं उनको फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर लाभ सहित लोगों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जो 6 नियम लागू किए गए हैं 1 अगस्त से, उनके बारे में क्या नियम है उनके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सरकार ने यानी कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में 6 मुख्य लाभ लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला लाभ है दोस्तों, पेंशन का न्यूनतम मासिक 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये तक पहुंच गया है। अधिकतम पेंशन राशि राज्य की सरकार में यानी कि डिसीजन पर छोड़ दिए गए हैं। यानी कि केंद्र सरकार की यह सीमा 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही बता देता हूँ, किसी भी प्रकार का पेंशन भोगी हो या पेंशन धारक हो तो उसको बता देता हूँ। दूसरा नियम, वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम सीमा पहले 60 वर्ष थी, उसको घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया। इसका मतलब 58 वर्ष की पूरी होते ही पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा नियम सरकार द्वारा लगाया गया है, उसके अंतर्गत विधवा पेंशन को जो बाधा है उनको खत्म कर दी गई है। अब विधवाओं के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पुनर्विवाह न करें, यानी विवाह न होने की शर्त को हटा दिया गया है और विधवाओं को अधिक सुविधाएं मिलने वाली है। चौथा जो नियम है उसके तहत दिव्यांग पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम पेंशनधारी यानी कि दिव्यांगता प्रतिशत 40% कर दी गई है, जिससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही जो 5 नंबर जो नियम है, जिसके अंतर पेंशन धारकों को पेंशन फॉर्म तथा व्यक्तित्व जानकारी हर वर्ष ऑनलाइन अपडेट करानी होगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाए। वास्तव में लाभार्थियों को खाता सीधे पेंशन ट्रांसफ़र करने में सहायता मिलेगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि जो 6 नंबर नियम लगाया गया है, इसमें परिवारों को सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से अधिक है तो उसको पेंशन प्रावधान से सुनिश्चित किया जाएगा। कम है तो उसको पेंशन दी जाएगी, अधिक होगी तो पेंशन धारक नहीं बन सकेगा। पेंशन योजनाओं का उद्देश्य और सरकारी भूमिका क्या होने वाली है। सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना में मुख्य रूप से उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता देनी होगी जो जीवन यापन करने के लिए स्वयं सक्षम हो। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना के विशेष रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को ध्यान रखने की बनाई गई है। यह योजना नियम मासिक आय प्रावधान रखेगी ताकि बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों बता देता हूं, सरकार की इस योजना के पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार कम हो। यह नियमों में तहत पेंशन धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करना अनिवार्य होगी, जिससे उनका पेंशन विवरण प्रणाली सुधर जाए और धोखाधड़ी के मामले कम हो। दोस्तों बता देता हूं, पेंशन फॉर्म अपडेट की जो प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो पेंशन धारक है पेंशन लेना चाहते हैं, वो आवश्यक है
कि वो हर वर्ष अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करें, जिससे उनके लिए पहचान प्रमाण पत्र, न्यूनतम पते प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और या संबंधित विभाग की कार्यालय की पूरी कर सकेगी। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये बदलाव से सरकार द्वारा बड़े ही अपडेट किए जाएंगे। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग योजनाओं के लिए अन्य नियमों के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे देश में सामाजिक सुरक्षा जो मजबूत बनेगी और एक दिशा में बड़ी होगी। दोस्तों मैं बता देता हूँ, 1 अगस्त से अगर ये नियम लागू होते हैं तो सरकार द्वारा बड़े ही कदम उठाए जाएंगे। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बताई जाती हैं। तो इन नियमों के तहत जागरूकता के लिए और पेंशन वृद्धि के लिए लगाए गए हैं, तो ये नियम अपडेट करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।